वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है ट्विलाइट सागा द ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1। ये ट्विलाइट सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, क्योंकि इस पार्ट की कहानी उनसे आगे की है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम जेकब को देखते हैं, जो काफी गुस्से में था क्योंकि उसे बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिला था। फिर हम चार्ली को देखते हैं, जो बेला की शादी के कार्ड को पढ़ रहे थे। वो कार्ड फ्लोरिडा में बेला की मॉम भी पढ़ रही थी। फिर हम बेला को देखते हैं, जो एलिस के साथ अपनी शादी के लिए हील्स ट्राई कर रही थी। बाकी सब लोग भी उनकी शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे, जो कि कल ही थी। फिर एलिस बेला को सोने को कहती है और बेला वहाँ से चली जाती है। रात में बेला जेकब का गिफ्ट देख रही थी, तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। एडवर्ड उससे पूछता है कि कहीं उसे डर तो नहीं लग रहा। वो मना करती है। फिर वो उसे बताता है कि जब वो ऐसा बना था तो इंसानों का खून पीना चाहता था, लेकिन कार्लाइल उसे ऐसा करने से रोकते थे। लेकिन फिर भी उसने लोगों को मारा, लेकिन वो जो बुरे थे। बेला कहती है कि ऐसा करके तुमने बाकी लोगों को बचाया, लेकिन एडवर्ड को लगता था कि आखिर उसने इंसान को ही मारा है, भले ही वो बुरा क्यों ना हो। फिर वो किस करते हैं, तभी एमिट वहाँ आ जाता है और फिर जेस्पर। फिर वो एडवर्ड को वहाँ से बैचलर पार्टी के लिए ले जाते हैं। उसके जाने के बाद बेला सो जाती है। वो अपने सपने में अपनी शादी होते हुए देखती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स, उसके डैड और उसकी मॉम भी थी। तभी वो एडवर्ड के मुंह पर खून देखती है, जो उसके हाथ और ड्रेस पर भी लगा था। सभी लोग मर गए थे। फिर हम एलिस को देखते हैं, जो बेला का मेकअप कर रही थी। तभी रोजेली वहाँ आती है और वो बेला के बाल बनाने लगती है। फिर हम चार्ली को देखते हैं, वो कलेंस की ग्रेजुएशन कैप्स को देख रहे थे। बेला की मॉम उसके पास जाती है। वो बेला को देखकर काफी खुश होती है। फिर वो चार्ली को वहाँ बुलाती है। वो दोनों बेला को एक ज्वेलरी देते हैं, जो पहले बेला की दादी की थी। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो शादी में आए थे। वहाँ बेला के फ्रेंड्स भी थे। बेला शादी को लेकर काफी नर्वस थी। फिर उसके डैड वहाँ उसे ले जाने के लिए आ जाते हैं। वो उसे स्टेज की तरफ लेकर जाते हैं। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। फिर बेला एडवर्ड को देखती है, जो काफी हैंडसम लग रहा था। चार्ली बेला का हाथ एडवर्ड को दे देते हैं और साइड हो जाते हैं। फिर फादर कुछ रस्में बोलते हैं और एडवर्ड और बेला एक दूसरे के लिए शादी की कसमें खाते हैं और उसके बाद किस करते हैं। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर सभी लोग तालियां बजाते हैं। रात में सभी लोग पार्टी करते हैं। तभी सेथ और बिली वहाँ आ जाते हैं। वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बेला उनसे जेकब के बारे में पूछती है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है और फिर वो चले जाते हैं। फिर एडवर्ड बेला को बाकी वेम्पायर से मिलाता है, जो उनकी शादी अटेंड करने आए थे। वो सभी उन्हीं के जैसे थे। उनमें से एक इरीना भी थी। वो सेथ को पहचान लेती है कि वो एक भेड़िया है। वो लॉरेंस से प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे मार दिया, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर स्पीच टाइम आता है। सबसे पहले एमिट 2 शब्द कहता है। फिर जेसिका, चार्ली, एलिस, बेला की मॉम, मिसेस कलेन और आखिर में एडवर्ड। उसके बाद सभी लोग डांस करते हैं। एडवर्ड बेला को अपने घर के पीछे ले जाता है और वहाँ उसे जेकब से मिलाता है। बेला भागकर उसके गले लग जाती है और फिर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। जेकब बेला से डांस करने की पूछता है और फिर वो डांस करते हैं। फिर वो बातें करते हैं। बेला रो रही थी, लेकिन वो उसे रोने से मना करता है। बेला उसे बताती है कि वो हनीमून के बाद वैम्पायर बनेगी। इससे जेकब नाराज हो जाता है। वो बेला से ऐसा करने से मना करता है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है। जेकब उस पर चिल्लाता है कि वो ऐसा करके उसे मार देगा, लेकिन सेथ और बाकी भेड़िया उसे रोकते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को वापस ले जाता है। उसकी मॉम उसे गले लगती है। फिर बेला अपने डैड के पास जाती है और उनसे गले मिलती है। उसके बाद एडवर्ड और बेला अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। एडवर्ड ने उसे नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। पहले वो बेला को एक फेस्टिवल में ले जाता है, जहाँ लोग नाच रहे थे। फिर वो एक बोट में बैठते हैं और एस्मे आइलैंड की तरफ जाते हैं, जहाँ उनका हनीमून बुक था। वो रात में वहाँ पहुँच जाते हैं। एडवर्ड बेला को उठाकर वहाँ ले जाता है। फिर बेला पूरे घर को देखती है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है। वो उसे नहाने की पूछता है। फिर वो नहा के आती है। फिर वो उन कपड़ों को देखती है जो एलिस ने उसके लिए रखे थे। वो काफी नर्वस थी। फिर वो बीच पर जाती है। वहाँ पहले से ही एडवर्ड था। फिर वो अपनी टॉवल उतार देती है और उसके पास जाती है और फिर वो किस करते हैं। उसके बाद वो अपने बेडरूम में इंटीमेट करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बेला सो के उठती है। पूरे कमरे का सत्यानाश हो गया था। फिर वो कल की रात को याद करती है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है और उसे वो चोटें दिखाता है जो उसने उसे कल रात पहुंचाई। फिर वो बेला से माफी मांगता है। एडवर्ड को काफी गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन बेला काफी खुश थी और उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वो किस करते हैं। उसके बाद वो चेस खेलते हैं। फिर वो एक झरने के ऊपर जाते हैं। एडवर्ड बेला को उठाकर उसमें कूद जाता है। रात में बेला काफी थक गई थी, इसीलिए वो जल्दी सो जाती है। फिर एडवर्ड उसे ढक देता है। अगले दिन वो फिर चेस खेलते हैं और बेला जीत जाती है। फिर वो किस करते हैं। रात में बेला एडवर्ड को अपने सपने के
बारे में बताती है और फिर वो इंटीमेट करते हैं। अगली सीन में हम जेकब को देखते हैं। वो बेला के मरने के बारे में सोच रहा था। फिर वो एडवर्ड को मारने की सोचता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से मना करता है। जेकब के साथ सेथ, लिया और पॉल भी बैठे थे। वो सब बेला के बारे में बात कर रहे थे। फिर एडवर्ड बेला को उस घर के केयर टेकर से मिलाता है। वो जाकर उनका बेडरूम देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। रात में बेला सो रही थी और एडवर्ड उसे ही देख रहा था। अगले दिन जब बेला उठती है तो एडवर्ड वहाँ नहीं था, क्योंकि वो शिकार करने गया था। फिर वो फ्रिज में से चिकन निकालकर उसे फ्राई करती है। वो उसे खा ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आ जाती है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है। बेला उसे बताती है कि उसके पीरियड्स डिले हो गए हैं। फिर वो मिरर में अपने आप को देखती है। उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। इससे एडवर्ड काफी परेशान हो जाता है। तभी बेला एडवर्ड का फोन लेकर कार्लाइल से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि उसे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और क्या ऐसा हो सकता है। तभी एडवर्ड उसे फोन छीन लेता है। कार्लाइल को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो एडवर्ड से बेला को वहाँ जल्द से जल्द लाने को कहते हैं। तभी एडवर्ड जल्दी से पैकिंग कर लेता है। बेला काफी नर्वस थी। तभी वो हाउसकीपर वहाँ आ जाती है। उसे पता था कि एडवर्ड एक वैम्पायर है और इसीलिए उसे बेला की फिक्र हो रही थी। तभी एडवर्ड उससे पूछता है कि हम बेला को कैसे बचा सकते हैं। फिर वो बेला के पेट पर हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड बेला से कहता है कि वो उसे उससे बचाएगा जो भी उसके पेट में है। फिर वो फॉक्स के लिए निकलते हैं। एडवर्ड प्लेन के पायलट से बात करने जाता है। तभी बेला रोजेली को फोन करती है और उसे मदद मांगती है। फिर हम जेकब को देखते हैं। वो अपने घर पहुंचता है। वहाँ चार्ली भी थे। वो उसे बताते हैं कि बेला की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए उन्हें अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ी। ये बेला ने फोन करके उन्हें बताया था। जेकब को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कलेंस के यहाँ पहुंचता है। वो वहाँ जाकर कार्लाइल से बेला के बारे में पूछता है। तभी उसे बेला की आवाज सुनाई देती है और फिर वो ऊपर चला जाता है। वहाँ बाकी सब भी थे। फिर वो बेला से मिलता है। वो काफी कमजोर लग रही थी। वो उसे सच जानना चाहता था। तभी बेला खड़ी होती है। वो एक 7 मंथ्स प्रेग्नेंट वुमन लग रही थी। ये देखकर जेकब को एडवर्ड पर गुस्सा आ जाता है। वो कार्लाइल से पूछता है कि इसमें क्या है। वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता। फिर एलिस बताती है कि वो भी नहीं देख पा रही है। जेकब कार्लाइल से उसे बेला के अंदर से निकालने को कहता है, लेकिन बेला मना कर देती है। उसके अंदर जो भी चीज थी वो काफी तेजी से बढ़ रही थी। तभी एडवर्ड जेकब से बात करने को कहता है। वो उससे बेला को मनाने को कहता है कि शायद वो उसकी बात मान जाए। फिर वो उससे ये भी कहता है कि अगर उस चीज की वजह से बेला मर जाए तो वो उसे भी मार दे। रोजेली पूरे टाइम बेला की प्रोटेक्शन कर रही थी। तभी जेकब वहाँ आता है और बेला रोज को जाने को कहती है। फिर जेकब और बेला बातें करते हैं। बेला उसे बताती है कि वो उसे महसूस कर सकती है। उसे लगता था कि वो बच्चा एक लड़का है। जेकब उससे कहता है कि इसकी वजह से तुम मर सकती हो, लेकिन बेला उसे ऐसा कहने से मना करती है। जेकब उससे काफी प्लीज करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर से एडवर्ड देख रहा था। जेकब को काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो भेड़िया बन जाता है। वो दौड़ते हुए भी उन्हीं बातों को सोच रहा था। फिर वो बाकी भेड़ियों को बुलाता है। अब सभी भेड़ियों को उस चीज के बारे में पता चल गया था। सैम को लग रहा था कि वो पैदा होते ही सभी को मार डालेगा, क्योंकि वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए वो उसे अभी मारने को कहता है, जिससे बेला भी मर जाएगी। लेकिन जेकब उसे ऐसा करने से मना करता है। सैम बताता है कि वो आज रात ही हमला करेंगे और उनमें जेकब भी शामिल होगा। वो जेकब पर काफी दबाव डालता है, लेकिन जेकब मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जेकब जंगल में खड़ा था। तभी वहाँ सेथ आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो भी उसके साथ है और उसने सैम का झुंड छोड़ दिया है। लेकिन जेकब उससे वापस जाने की कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसी के साथ चलता है। फिर जेकब सारी बात एडवर्ड को बताता है। तभी लिया वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि वो भी उसके साथ है और उसने सैम को छोड़ दिया है। फिर जेकब कलेंस को बताता है कि सैम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो अचानक से हमला करेंगे। फिर हम रात के टाइम पर सैम को देखते हैं, जो कलेंस के घर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जेकब और लिया रखवाली कर रहे थे। जेकब लिया को वापस जाने ही कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो इलाके का चक्कर लगाने जाते हैं। हम देखते हैं कि बेला सो रही थी और एडवर्ड और जेकब उसे ही देख रहे थे। फिर एडवर्ड नेट पर इमॉर्टल चाइल्ड के बारे में देखता है। अगले दिन मिसेस कलेंस, जेकब, सेथ और लिया को खाना देने जाती हैं। कार्लाइल बेला को बताते हैं कि उसकी पसली टूट गई है। इससे एडवर्ड नाराज हो जाता है। फिर कार्लाइल बेला को बताते हैं कि ये बच्चा बहुत ताकतवर है। अपने खाने को पूरा करने के लिए वो तुम्हें कमजोर बना रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिलीवरी से पहले ही तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। वो कहती है कि तभी आप मुझे काट लेना, लेकिन कार्लाइल बताते हैं कि कुछ हालातों में उनका वेनम भी काम नहीं करता। एडवर्ड ये सुनकर काफी नाराज था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेला काफी स्किनी हो गई थी। वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी। उसे कुछ खाने की जरूरत थी जिसे वो बच्चा पसंद करे। तभी जेकब को ख्याल आता है और एडवर्ड उसका दिमाग पढ़ लेता है। फिर जेकब बताता है कि शायद वो बच्चा इंसानी खून पीना चाहता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। फिर बेला
खून मांगती है। कार्लाइल ओ नेगेटिव ब्लड लेकर आते हैं जो उन्होंने बेला के लिए रखा था। फिर बेला उसे पीती है। वो बताती है कि उसे अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कि ये तरीका काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि बेला अपने डैड से बातें कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि अभी उसे थोड़ा और टाइम लगेगा, जिसे सुनकर चार्ली घबरा जाते हैं, लेकिन बेला उन्हें शांत कराती है और फोन रख देती है। तभी एडवर्ड उसके लिए ब्लड लेकर आता है। वो देखता है कि वो बच्चे को सुन पा रहा था। वो बताता है कि उसे बेला की आवाज बहुत पसंद है और उसकी भी। फिर वो बताता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और बहुत खुश है। बेला ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी जेकब वहाँ आता है। वो उन दोनों को देखता है। तभी कार्लाइल उसे बुला लेते हैं। वो उसे बताते हैं कि बेला कभी भी डिलीवरी कर सकती है और इसके लिए उसे और खून चाहिए, जिसके लिए उन्हें बाहर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि रात को जेकब पहरा दे रहा था। तभी सेथ और लिया उसे बताते हैं कि वो आ रहे हैं। जेकब सैम से बात करने की कहता है। तभी सैम वहाँ आ जाता है। जेकब सैम से सेथ और लिया को ले जाने की कहता है और झगड़ा यहीं खत्म करने को कहता है। दूसरी तरफ एमेट शिकार करने जाता है। तभी भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। मिस्टर और मिसेस कलेन भी उसके साथ थे। तभी वो भेड़िए मिसेस कलेन को गिरा देते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी एमेट आकर उन्हें बचा लेता है और वो भाग जाते हैं। भेड़िए बागियों को भी ये चिल्लाकर बता देते हैं। तभी सैम वहाँ से चला जाता है। फिर जेकब बेला के पास जाता है। बेला होने वाले बच्चे का नाम सोच रही थी, जैसे अगर लड़का हुआ तो ईजे यानी एडवर्ड जेकब, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम उसकी मॉम के नाम से मिलता, जो था रेनेस्मी। वो ये सब जेकब को बताती है। फिर रोज बेला को पीने के लिए कुछ खून देती है, लेकिन वो ग्लास गिर जाता है। बेला थोड़ा झुकती है, लेकिन तभी उसकी बैकबोन टूट जाती है और वो गिर पड़ती है। तभी सभी लोग उसे उठाते हैं। एडवर्ड बेला को मॉर्फिन इंजेक्ट करता है। रोज बेला का पेट काटने बढ़ती है। एडवर्ड उसे इतनी जल्दी करने से रोकता है, लेकिन बेला उसे अभी बाहर निकालने को कहती है। तभी रोजेली उसका पेट काटती है। बेला को काफी दर्द हो रहा था। खून को देखकर रोज बहक जाती है, इसीलिए एलिस उसे बाहर ले जाती है। बेला काफी तड़प रही थी। जेकब एडवर्ड से उसे बदलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अब भी वो बच्चा उसके अंदर था। फिर एडवर्ड बच्चे को बाहर निकालता है। वो एक लड़की थी, यानी रेनेस्मी। बेला उसे देखकर काफी खुश होती है। एडवर्ड बेला को उसे देता है और फिर वापस ले लेता है। जेकब बेला को हिलाता है, लेकिन वो कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तभी एडवर्ड रोजेली को रेनेस्मी दे देता है क्योंकि अब वो ठीक हो गई थी। और फिर वो बेला को एक सिरिंज इंजेक्ट करता है जिसमें उसका वेनम था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर वो उसे सीजीपी देता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। जेकब बाहर आ जाता है और रोता है। उसे सेथ और लिया देख रहे थे और साथ ही एक दूसरा भेड़िया भी। एडवर्ड बेला को बार बार काट रहा था। हम देखते हैं कि उसका वेनम बेला की बॉडी में फैल रहा था। बेला मेंटली काफी दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन फिजिकली उसे जता नहीं पा रही थी। रोजेली रेनेस्मी का ध्यान रख रही थी। दूसरी तरफ सैम को बेला के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ के लिए निकलते हैं। जेकब रेनेस्मी की तरफ जाता है। वो उसकी आंखों में उसका फ्यूचर देख लेता है और वहीं रुक जाता है। भेड़िए वहाँ पहुंच जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। सैम एडवर्ड को मारने ही वाला होता है। तभी मिस्टर और मिसेस कलेन उसे बचा लेते हैं। तभी एमिट उन्हें मारता है। सेथ और लिया भी उनका साथ देते हैं। कलेन्स काफी कमजोर पड़ रहे थे। तभी जेकब वहाँ आ जाता है। वो उनसे ये सब रोकने को कहता है, लेकिन सैम उसकी नहीं सुनता, इसीलिए वो भेड़िया बन जाता है। जेकब ने रेनेस्मी पर अपनी छाप छोड़ दी थी, यानी अब कोई भी भेड़िया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि ये उनका पक्का नियम था। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रोजेली और एलिस बेला को साफ कर रही थी। बेला अब भी जिंदा थी क्योंकि उसकी धड़कनें अब भी चल रही थी, बस वो कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वेनम बेला की बैकबोन ठीक कर देता है और उसे स्किनी से हेल्दी बना देता है। बेला अपनी, एडवर्ड, जेकब और अपने पेरेंट्स की मेमोरीज को सोच रही थी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, जो एकदम लाल थी, और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे का यानी ट्विलाइट सीरीज का आखिरी पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा।